नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से कविता 2 चींटी का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी पुस्तक का ही पृष्ठ है, वीणा पुस्तक हिंदी से कविता 2। इसकी हर एक पंक्ति को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसका भावार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता 2 चींटी। इस कविता में हम मेहनत करने वाली चींटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। अब जो चींटी है वो हर पल, हमेशा, हर पल मतलब हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है, थकती नहीं है, आराम नहीं करती है। वह क्या करती है? श्रम करती है और श्रम का राग सुनाती है और श्रम का ही राग सुनाती रहती है, मेहनत का ही राग सुनाती है। वह हमें क्या कहती है? संदेश देती है कि हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए, हर पल कार्य करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कड़ी धूप हो या वर्षा। अब जो चींटी है, चाहे कड़ी धूप हो या हो वर्षा, कड़ी मतलब बहुत अधिक धूप, बहुत अधिक ज्यादा धूप हो, या हो वर्षा, या वर्षा हो, दाना चुनकर लाती चींटी। चींटी जो है वो कभी भी थकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अधिक धूप, कड़ी धूप को देखकर उसके ताप से डर जाए और अपना कार्य करना बंद कर दे, ऐसा नहीं करती है। अगर ज्यादा वर्षा हो रही है तब भी ऐसा नहीं है कि वह कार्य करना, मेहनत करना बंद कर दे। वह दाना हर हालात में, हर मौसम में चुनकर लाती ही है और अपने परिवार के लिए भोजन एकत्र करती रहती है। तो हमें भी यही संदेश मिलता है इन दो पंक्तियों से कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना सीखना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, कलाकार बोलते हैं कला जानने वाला। घर को खूब, खूब बोलते हैं बहुत। अब जो चींटी है वो सच में बहुत बड़ी कलाकार है, क्योंकि यदि हम चींटियों की बात करें, उनके घर की बात करें, चींटियां जो है वो अगर भोजन एकत्र करने जाती हैं तब भी वह अनुशासन में जाती हैं। और अगर उनके घर की बात करें तो अपने घर को भी बहुत अधिक व्यवस्थित रूप से वह बनाती हैं। आप अगर उनके घर में जाएं, एक टीले में जाएं और वहां आप देखें एक होल बना हुआ है चींटियों का, तो यह है उनके घर में घुसने का मुख्य द्वार। इस घर से, इस द्वार से हम अंदर जाते हैं तो हमें अलग अलग विभाग नजर आते हैं। तो चींटियों ने अलग अलग स्थान बना रखे हैं अलग अलग सामान को रखने के लिए। यदि चींटी कुछ मीठा लाती है तो उसे अलग रखती है, सूखे पत्ते लाती है तो उसे अलग रखती है, गेहूं लाती है तो उसे अलग रखती है, और यदि उनके अंडे हैं तो वह भी अलग विभाग में हमें मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो चींटी है वह बहुत बड़ी कलाकार है, क्योंकि वह अपने घर को बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से बनाकर रखती है, बहुत अधिक सजाती है। तो हमें भी यही शिक्षा मिलती है इन दो पंक्तियों से कि हमें भी अपने घर को व्यवस्थित और सुंदर बनाकर हमेशा रखना चाहिए और अनुशासन के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। छोटा तन मतलब तन बोलते हैं शरीर को। जो चींटी का शरीर है वो बहुत ही अधिक छोटा सा होता है, पर उसके जो इरादे हैं, इरादे होते हैं विचार, इच्छा, जो उसकी चाह है उसे बोलते हैं इरादे, पर वो बहुत अधिक बड़ी है। बेशक उसका शरीर चींटी का बहुत छोटा सा है, पर उसके इरादे बहुत अधिक मजबूत हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, जो चींटी है वह कभी भी घबराती नहीं है। आपने देखा होगा जो चींटी है अपने शरीर से अधिक वजन उठाती है, यदि उसके इरादे पक्के हैं तो वह उसका भार भी महसूस नहीं करती। उसे केवल
अपना भोजन एकत्र करना नजर आता है। वह अपने इरादे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से मजबूत रखती है, घबराती नहीं है। अब इन दो पंक्तियों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि चाहे हम तन से कमजोर हों, पर अगर हम मन से और दिमाग से, अपने विचारों से अधिक मजबूत हैं, तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। जो चींटी है उसके पैर कैसे हैं? नन्हे नन्हे, नन्हे मतलब छोटे छोटे। अब अपने छोटे छोटे पैरों को बढ़ाकर धीरे धीरे चलती हुई चींटी जो है वो एक दिन पर्वत पर भी चढ़ सकती है। तो क्या है? पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। हम देखते हैं चींटी जो है वह कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घबराती नहीं है। चाहे कितना भी ऊंचा पर्वत हो, वह अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा, अपने मजबूत इरादों के द्वारा और अनुशासित जीवन के द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, पर्वत पर चढ़ जाती है, घबराती नहीं है। तो हमें भी इन दो पंक्तियों से क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी जीवन में कभी भी लक्ष्य प्राप्त करते समय घबराना नहीं चाहिए। चाहे लक्ष्य बहुत अधिक दूर हो, पर धीरे धीरे हम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो हम अवश्य जीवन में सफल हो जाएंगे। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। अब जो चींटियां हैं वह अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, चाहे उसके लिए उसे कितना भी मेहनत करना पड़े, पर वह अड़ जाती हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। अड़ जाना मतलब जिद ना छोड़ना। यदि उसे पर्वत पर चढ़ना है तो वह चढ़कर ही रहेगी। यदि उसे किसी भोजन को एकत्र करके अपने घर तक पहुंचाना है तो वह पहुंचाकर ही रहेगी। और वह अपनी योजना के अनुसार, जो भी वह अपने जीवन में योजना बनाती है, अनुशासन में चलती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, उन सभी कार्यों के लिए वह व्यवस्थित रूप से अपने जीवन को चलाने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अड़ जाती है। उसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो हमें क्या सीखना है इन दो पंक्तियों से कि हमें किसी भी काम को करते समय उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारे इरादे मजबूत हैं, हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अड़ जाते हैं, तो हमें रास्ते स्वयं ही नजर आने लगते हैं। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। इसके लेखक है प्रकाश मन्नू जी। तो जो चींटी है वो क्या कहती है कि हमें जीवन में निरंतर मेहनत करते रहना है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि हम केवल मेहनत नहीं कर रहे हैं। यह जो मेहनत है, यह एक तरह से ईश्वर की आराधना है, अपने परमात्मा की वंदना है, भगवान की पूजा है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत ईश्वर की पूजा, आराधना और वंदना है। अब कुल मिला के हमें यह कविता यही संदेश देती है कि हमें मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। चलिए अब देखते हैं कि हमने कविता चींटी से क्या सीखा। कविता चींटी हमें यह सिखाती है कि हमें निरंतर मेहनत, परिश्रम, साहस, धैर्य, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। चींटियां अनुशासित होकर और अपने समूह के साथ मिलजुल कर कार्य करती हैं। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने जीवन में बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। चींटी कोशिश करना नहीं छोड़ती। वह दीवार से भी कई बार गिरती है, परंतु हार नहीं मानती है। साथ ही यह कविता आत्मविश्वास और विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की शिक्षा देती है। चींटी का शरीर छोटा होता है, पर वह अपने शरीर से भी भारी सामान को उठाती है और कठिनाइयों, बाधाओं को पार करती है। वह भी अपना घर बहुत मेहनत से
और सुंदर तरीके से बनाती है। चलिए अब करते हैं कविता के शब्दार्थ। हर पल, हमेशा, श्रम, मेहनत, राग, गीत, सुर, कड़ी, बहुत अधिक, वर्षा, बारिश, दाना, अनाज, कलाकार, कला जानने वाला, तन, शरीर, खूब, बहुत, पूजा, ईश्वर वंदना, इरादे, विचार, इच्छा, चाह, नन्हे, छोटे, पर्वत, पहाड़, अड़ जाना, जिद न छोड़ना, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा या भगवान। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको कविता चींटी का भावार्थ और शब्दार्थ समझ आए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। आपने इस कविता से सीखा कि हमें भी चींटियों की तरह जीवन में हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क, दिमाग और अपने कार्य को अनुशासित करके एक दिशा में एकत्र करके एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे रहना चाहिए। तो चलते चलते अंत में वीडियो के बस इतना ही। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।